दिल्ली के प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में जब प्रदर्शन हुआ तो प्रदर्शन के दौरान नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में नारे लगने लगे। हिडमा गैंग के लोगों ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की, वहीं चिली स्प्रे यानी कि मिर्ची के स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां हम आपको प्रदूषण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन ये कैसी नक्सली हवा थी जहां पर प्रदूषण के अलावा बात हो रही थी हिडमा की, नारे लग रहे थे हिडमा के समर्थन में, एक हत्यारे के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। इन 3 तस्वीरों के बाद आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर राजधानी में ये नक्सली हवा चली क्यों। हर घर से हिडमा निकलेगा, कॉमरेड हिडमा अमर रहे। ये सुकमा और बीजापुर के जंगल या किसी चौक की तस्वीर नहीं है, ये नारेबाजी राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर हो रही है। अब सवाल ये कि आखिर दिल्ली में हिडमा के हमदर्द कहां से आए? दिल्ली में नक्सली हिडमा के पोस्टर किसने छपवाए? दिल्ली में हिडमा समर्थक नक्सली गैंग के पीछे कौन है? प्रदूषण के बहाने अराजकता फैलाने की साजिश किसकी? हिडमा गैंग को पुलिस को चैलेंज करने की हिम्मत किसने दी? ये 3 तस्वीरें देखिए। प्रदूषण को लेकर विरोध जताने के लिए ये लोग इंडिया गेट पर जमा हुए थे, लेकिन इसमें नारे लगे 18 नवंबर को मारे गए कुख्यात नक्सली हिडमा के नाम के, और पुलिस से धक्का मुक्की करके अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। प्रदूषण के नाम पर प्रदर्शन को नक्सलियों का मंच बनाने वाले इन प्रदर्शनकारियों में जेएनयू के कुछ छात्र, भगत सिंह छात्र एकता मंच के एक्टिविस्ट, दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी और साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी नाम की संस्था के लोग शामिल थे। दिल्ली के इस नक्सली गैंग से अब तक पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इस बात की जांच हो रही है आखिर इसमें शामिल लोग कैसे एक साथ आए, इस प्रदर्शन के पीछे प्लानिंग क्या थी, इस हिडमा गैंग के पीछे दिमाग किसका है, क्योंकि इन पर कई गंभीर आरोप हैं। दिल्ली के इस नक्सली गैंग ने सिर्फ हिडमा समर्थक नारेबाजी ही नहीं की, बल्कि रोड ब्लॉक किया, पुलिस पर पेपर स्प्रे अटैक किया और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। हैरानी की बात यह है कि अब इस प्रदर्शन को पूरी तरह जायज बताने की मुहिम चलाई जा रही है। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। नाउ पीपल कैन डिसएग्री विद दैट मेथड। वो कह सकते हैं कि ये तरीका गलत है, लेकिन वो यह नहीं कह सकते कि जिस कारण से आदिवासियों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, वो गलत है। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई आदिवासियों की है, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और उसके हक में नारे लगाना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। और मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए, सीधे अमित का रुख करते हैं। अमित के साथ वो प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो कि राजधानी में प्रदर्शन कर रहे थे। अमित, बात कीजिए उनसे, उनका माइंडसेट जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर एक हत्यारे के समर्थन में नारेबाजी क्यों, वो भी जब प्रदर्शन दिल्ली के प्रदूषण को लेकर हो रहा था। देखिए पहले मैं आपको सभी दर्शकों को बता दूं कि मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, प्रदर्शनकारी नहीं है वो लोग, और मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आयुष, सवाल आप सुन रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में, पूरे प्रदर्शन के बारे में? मैं यहाँ पे एक नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ और एक वकील की हैसियत से मैं यहाँ पे आया था। और प्रदर्शन करना तो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कॉल दिया था उनका मूल यही कारण था कि जिस तरीके से AQI है ये एब्सोल्युटली अनलिवेबल हो गया है, तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन है। उस आधार पे ये प्रोटेस्ट हो रहा था, और बिल्कुल एक प्रदर्शन करने का अधिकार है और दिखाने का अधिकार है जनता को, सरकार को, अथॉरिटीज़ को कि हम लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें हिडमुल्ला उसका नाम भी था, निकनेम एलियस बोलते थे, तो उनकी बात जैसे सामने आई
और जो कि आप मानते हैं कि वो माओइस्ट थे और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। बहुत सारे इनोसेंट जवान जब गए, चाहे वो बात हो 2013 जिरम घाटी की बात हो, 2017 की बात हो, 2010 की बात हो, तो उनका उसमें हाथ था और 1 करोड़ का इनामी था। उसके लिए इतनी ज़्यादा इमोशंस होना, आयुष? मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ, मेरा किसी से कोई नाता नहीं उन प्रोटेस्टर से। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स को और ऑल ओवर जिस तरीके का इस देश में पॉलिटिक्स चलता है, तो मैंने ये ज़रूर समझा है कि कुछ लोग जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को भी एक पर्यावरण की लड़ाई मानते हैं और यहाँ पे जो हम पर्यावरण का क्राइसिस देख रहे हैं उससे उसे जुड़ा हुआ मानते हैं। मेरे पास इसका कोई मतलब मुझे पता नहीं उन्होंने किस उद्देश्य से ये नारे लगाए, बट जिस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, जैसा मैंने और भी डिस्कोर्सेस से सुना है, कि इस पर्यावरण की लड़ाई सिर्फ ये बोल के नहीं लड़ी जा सकती कि हमें साफ़ हवा चाहिए। उसके लिए हमें उन कारकों को ज़िम्मेदार ठहराना पड़ेगा जो पर्यावरण के इस जो प्रदूषण के जो ज़िम्मेदार हैं, जो उसके लिए जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस जब लाइन से हम जाते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक पैरेलल ड्रॉ हो रहा है। एक तरफ जल जंगल ज़मीन की लड़ाई चल रही है, जंगलों में माइंस के जहाँ पे ये कॉरपोरेट लूट एंड प्लंडर चल रहा है उसके अगेंस्ट, और एक तरफ शहर में जो मिडिल क्लास तबका है, जो जनसाधारण लोग हैं, वो जब संघर्ष कर रहे हैं सांस लेने में, तो ये लड़ाई आमने सामने आती हुई दिखती है। ये मैं आपको आप उसको सही ठहरा रहे हैं? ये आपके विवेक के ऊपर है, क्या आप इसको सही मान रहे हैं। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि जब मैंने इस बारे में जानने का प्रयास किया, मैं भी बहुत जिज्ञासा मेरे अंदर आई कि ये कैसे, ये हिडमा का नाम कैसे आ रहा है। उस जिज्ञासा को जब मैं उसके पीछा करते हुए गया तो मुझे ये कुछ जवाब मिले। अभी तक किसी निष्कर्ष पे पहुँच पाना, तो अब मैं आपको किस तरीके से जवाब दे सकता हूँ। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मगर सवाल यही है कि साजिश के पीछे कौन है, इस नक्सली गैंग को किसने हिम्मत दी पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंकने की। और इसी के साथ अगर पर्यावरणविदों का ही जिक्र करना था, क्या हिडमा हर घर से निकलेगा, यानी हर घर से एक नक्सली आतंकी निकलेगा? ये सोच है इन युवाओं की।